Assalamualaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Mira Fatma. Or today's topic is about axilla. So, what is axilla? It is a pyramidal space that is situated between upper part of the arm and the chest wall. ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? आपके पास एक पिरामिडल सी स्पेस है आपके पास, वो किन दो चीज़ों के दरमियान है? अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड द चेस्ट वॉल, एंड इट रिजेंबल्स अ 4-sided पिरामिड. ठीक है, अभी डायग्राम में आप देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है? हमने बोला पिरामिडल स्पेस है, तो ये जिस चीज़ को मैं कवर कर रही हूँ ये है आपके पास एक्जिला. ठीक है, सेंटर में जाके पास जो है वो ब्लैक से पॉइंटर से नज़र आ रहा है सब कुछ, ये आपके पास एक्जिला है. चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये एक्जिला है. ठीक है, अब देखो आप, वो कह रहे हैं कि आपके पास बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास अपर पार्ट ऑफ आर्म है और चेस्ट वॉल, तो ये आपके पास चेस्ट वॉल है. इन दोनों के दरमियान में जो ये चीज़ बन रही है ये आपके पास एक्जिला है. और आपके पास ये किस चीज़ से रिजेंबल कर रहा है? ये रिजेंबल कर रहा है 4-sided पिरामिड से. ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज अगर हम देखें तो इसके पास एक एपेक्स है, फिर इसके पास बेस है, फिर इसके पास 4 वॉल्स हैं. ठीक है, एक एपेक्स है, एक बेस है और 4 वॉल्स हैं. और वॉल एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इट इज़ डिस्पोज्ड ओब्लिकली so that its apex is directed upward और medially है towards the root of the neck and the base is directed downwards. ये हम इस पिक्चर में देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके पास कि एपेक्स इसका अपवर्ड और मीडियली है. देखो ऊपर एपेक्स लिखा हुआ है, वो कहाँ पे जा रहा है? अपवर्ड एंड मीडियली. ठीक है, और इसकी जो बेस है वो डाउनवर्ड है. और उन्होंने बोला कि एपेक्स जो है जो एक्जिला ओब्लिकली डिस्पोज हुआ है. तो ये देखो आपके पास ये जो एक्जिला है ये स्ट्रेट नहीं है, जो ब्लैक पॉइंटर में सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये स्ट्रेट नहीं है, जो है ओब्लिकली डिस्प्लेस हुआ है. फिर हमने यहाँ पे देखा उसकी एक एपेक्स है, बेस है, 4 वॉल्स हैं. और यहाँ पे देखो आपके पास एक्जिला का, ये उसकी एपेक्स है. ठीक है, ये उसकी बेस है और उसकी 4 वॉल्स हैं. ये एंटीरियर वॉल, फिर पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लैटरल वॉल. ठीक है, और एपेक्स देखो आपके पास, एपेक्स पॉइंटेड एपेक्स नहीं है, एपेक्स ट्रंकेटेड है, अपवर्ड, मीडियली और देखो टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, और बेस आपके पास डाउनवर्ड जा रही है. ये क्या हो गया आपके पास? एक्जिला और उसकी बाउंड्रीज. फिर हमने एपेक्स के बारे में फर्दर डिटेल बताएंगे. एपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली. ठीक है, हमने बात की ट्रंकेटेड है, वो भी देख लिया. एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगुलर इंटरवल. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास यहाँ पे देखो, ये के सारी एपेक्स की बाउंड्रीज हैं. पीछे की तरफ सुपीरियर बॉर्डर, स्कैपुला, फिर क्लेविकल, ये हम देखते हैं अभी. और सेंटर में देखो ये स्पेस बन रही है. ठीक है, तो ये आपके पास बताया हुआ है एपेक्स अपवर्ड मीडियली है, ट्रंकेटेड है, ट्रायंगुलर. ये जो मैंने रेड से पॉइंट आउट किया सेंटर में, ये ट्रायंगुलर इंटरवल. अब हम देखेंगे इस इंटरवल की बाउंड्रीज क्या हैं. एंटीरियरली आपके पास क्लेविकल है. यहाँ पे देखो आगे की तरफ क्या भरा हुआ है, ये है आपके पास क्लेविकल. ठीक है, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला. फिर हम मीडियली देखें तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. ठीक है, तो ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. अब यहाँ पे देखिए एंटीरियरली आपके पास जो इस ट्रायंगुलर से ये जो स्पेस है ना, इसकी बाउंड्रीज के बारे में बता रही हूँ. एंटीरियरली आपके पास क्लेविकल है, पोस्टीरियरली आपके पास सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, एंड मीडियली यू हैव द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. और जो पैसेज जो आपके पास बना है, जो ट्रायंगुलर इंटरवल के दरमियान में पैसेज है ना एक, यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसकी बात करूँ, ये वाला एरिया, ये एक पैसेज बन गया. इसको हम कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. और इस कैनाल में से 2 चीज़ें गुजर रही हैं. कौन कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस जो है एंटर होता है एक्सिला में थ्रू दिस कैनाल. अगर हम एक दफ़ा दोबारा देखें, एपेक्स अपवर्ड है, मीडियली है, ट्रंकेटेड है, कॉरस्पॉन्ड्स टू अ ट्रायंगुलर इंटरवल, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, डेट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लेविकल, पोस्टीरियरली बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, मीडियली बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब. और उनके दरमियान में जो पैसेज बनता है उससे हमने क्या कह दिया? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. उसमें से एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस पास करेगा. ठीक है, इस कैनाल से होते हुए कहाँ जाएगा? एक्जिला में जाएगा. देन बेस आ गई. बेस हमने देख लिया कि डाउनवर्ड है, और बेस को कौन कौन बना रहा है? वहाँ पे स्किन है और फेशिया. ठीक है, तो बेस के बारे में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है. इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट इज़ फॉर्म बाय स्किन एंड फेशिया. देन आपके पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स. हमने पढ़ा था इसकी 4 वॉल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ एक्जिला. अब एंटीरियर वॉल की फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय पेक्टोरालिस मेजर. ये जो इस तरफ है ना, ये आपके पास एंटीरियर वॉल है, इस तरफ आपके पास पोस्टीरियर वॉल है. तो एंटीरियर वॉल की बाउंड्रीज देखो, आपके पास एक आ गया है पेक्टोरालिस मेजर, ये रहा पेक्टोरालिस मेजर मसल.
ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो ये आपके पास पड़ा हुआ है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये जो ब्लू में यहाँ पे जो दो लाइंस के दरमियान में जो फेशिया पड़ा हुआ है ना, ग्रीन सा, ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और इसमें दो मसल्स आते हैं, इसने दो मसल्स को इनक्लोज किया हुआ है। ऊपर की तरफ ये देखो सबक्लेवियस है, ये वाला मसल, और नीचे की तरफ आपके पास जो ये वाला मसल है ना, ये आपके पास कौन सा मसल है, पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है। तो आपके पास वो कह रहे हैं कि एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय पेक्टोरलिस मेजर, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। फिर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, जिसने दो मसल्स को इनक्लोज किया हुआ है, सब क्लेवियस एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। देन पोस्टीरियर वॉल किन किन चीज़ों से बनी हुई है? पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सब जो है सब स्कैपुलरिस। ये रहा आपके हमने कहा था ये एंटीरियर वॉल है, ये वाली पोस्टीरियर वॉल है। अब पोस्टीरियर वॉल में ये चीज़ें आएंगी, यही वाली आएंगी ना। तो पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द सब स्कैपुलरिस। तो ये देखो, ये आपके पास सब स्कैपुलरिस मसल पड़ा हुआ है। एंड ये अबव आपके पास सब स्कैपुलरिस है, बिलो आपके पास टीरीज मेजर और लेटिसिमस डोर्साई मसल है। तो ये रहा आपके पास टीरीज मेजर, और नीचे आपके पास क्या है, लेटिसिमस डोर्साई। ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स हो गई। अब हमने पढ़नी है अबाउट मीडियल एंड लैटरल वॉल्स ऑफ एक्जिला। मीडियल एंड लैटरल वॉल के बाद हम डायग्राम देख लेते हैं कि ये देखो आपके पास ये मीडियल वॉल है, इस तरफ ये मीडियल वॉल है, ये लैटरल वॉल है। अब मीडियल वॉल पे देखो एक आपके पास मसल है सिरेटस एंटीरियर, और मीडियल वॉल पे यहाँ पे रिब्स शो नहीं की हुई है, बट मीडियल वॉल पे अपर जो 4 रिब्स होती हैं ना, वो भी मीडियल वॉल का पार्ट बना रही होती हैं। ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास जो लैटरल वॉल कौन कौन बना रहा है, दो मसल्स बना रहे हैं, कोरेकोब्रेकियालिस और टीरीज मेजर, नहीं टीरीज मेजर नहीं, आई एम सॉरी, कोरेकोब्रेकियालिस एंड द बाइसेप्स। ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स प्लस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अभी कहाँ पे होता है, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास मीडियल एंड लैटरल वॉल्स बना रही हैं। डेट्स माई मिस्टेक्स, टीरीज मेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल। ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। मीडियल एंड लैटरल वॉल्स में हमने देखा कि मीडियल वॉल में अपर 4 रिब्स होती हैं विद इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। अब अपर 4 रिब्स याद रखनी है, और एक मसल था अपर पार्ट ऑफ सिरेटस एंटीरियर मसल। ये मीडियल वॉल कंप्लीट हो गई। अब हम लैटरल वॉल में जाएं तो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस जो हमने देखा था डायग्राम में, देन कोरेकोब्रेकियालिस मसल था, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स था। ये देखो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस भी आ गई, ये पड़ी हुई है। फिर आपके पास कोरेकोब्रेकियालिस मसल भी नजर आ रहा है, बाइसेप्स भी नजर आ रहे हैं, मीडियल वॉल में सिरेटस एंटीरियर भी नजर आ रहा है, और आउटर की तरफ ये जो आपको ये चीज़ नजर आ रही है, ये आपके पास रिब्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है। अपर 4 रिब्स होती हैं। देन आपके पास कॉन्टेंट्स आ जाता है एक्जिला के। इसका निमोनिक मैंने बनाया था बेल। ठीक है। तो अगर हम बी से देखें तो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बन जाएगा। ए से अब 4 चीज़ें बनानी है आपने। एक्जिला है ना, तो एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी भी होगी, एक्सिलरी वेन भी होगी, एक्सिलरी जो है वो लिम्फ नोड्स भी होंगे, एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू भी होगा। ठीक है ना। तो आपने 4 चीज़ याद रख लेनी है। ए से एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी बन रहे हैं, ए से एक्सिलरी आर्टरी भी बन रही है, वेन भी बन रही है, और एरियोलर टिश्यू भी बन रहा है। फिर आई और एल से 2 नर्व्स बनानी है आपने। आई से इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। ठीक है। आई से क्या बन रहा है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, और एल से लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो इस तरह आपने जो है ये इजी वे है एक्जिला के कंटेंट्स को याद करने का। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर आपके पास 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, लॉन्ग थोरेसिक और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व है, एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू है। ठीक है। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। ओके, देन this is all about the axilla. Thank you for watching.